हेलो, माई सेल्फ अशोक सैनी, नर्सिंग ऑफिसर जीएमसीएच चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हमें लगानी चाहिए। हम बात करेंगे स्टेप फर्स्ट की। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, सिलेबस को समझना है। जो ऑफिशियल सिलेबस दिया होता है उसको हमें देखना है, कौन सा सिलेबस किस हिसाब से एग्ज़ाम का क्या क्या सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज दिया हुआ है। जैसे ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में 70 से 80% सिलेबस सेम होता है। हमारी जो मेन सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी, ओबीजी, पीडियाट्रिक और मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं ये हमारी मेन सब्जेक्ट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम के जो भी होते हैं, चाहे फिर वो नॉट सेट देख लो या कोई स्टेट की एग्ज़ाम देख लो, DSSS भी देख लो, या उसके अलावा NHM की जो भी वैकेंसी हो, CHO वगैरह जो भी हो, सब के लिए यही जो 6 सब्जेक्ट होती है वो हमारी मेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना। हमें इन्हीं 6 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। जो हमारी ये 6 सब्जेक्ट है हमको इनको स्ट्रॉन्ग करना है। सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही मानी जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पैटर्न मिलता है, इन्हीं में जो पैटर्न मिल जाएगा हमें इनका ही प्रीवियस ईयर में जितने भी हम देखेंगे पेपर, उनमें इन्हीं का सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा। और आपको जब भी क्वेश्चन करे तो एक मिस्टेक नोटबुक या हम उसको बोल सकते हैं रॉन्ग नोटबुक, मैं रखता था ये रॉन्ग नोटबुक के नाम से, जिसमें मैं जो भी क्वेश्चन पेपर लगाता था उसके जो भी मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं उनको हम ऐसे नंबर लगा के उनके आंसर्स लगाते रहता था मैं सामने, उनका क्या आंसर है। फिर मैं उनको डायरेक्ट जब भी लास्ट टाइम पे रिवीजन करता था तो मैं उनको रिवाइज कर लेता था सीधे देखकर। उसके बाद में हम स्टेप थर्ड में जाएंगे, डेली MCQ। सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, हमें रोज़ मिनिमम 100 MCQ लगाने हैं। और उसके लिए हमें एक चीज़ और है, हमें एक रूल होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिस मोर देन थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्रैक्टिस। मेरा मतलब ये है कि हमें थ्योरी भी पढ़नी है, लेकिन जैसे हमने एक बार थ्योरी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद में हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अगर हमसे थ्योरी में कुछ मिस भी होगा, अगर छूट गया तो हम क्वेश्चन में वो हमें मिल जाएगा, वो क्वेश्चन में हम कवर कर लेंगे उस चीज़ को। ये चीज़ होता है। और जब भी हम कोई पेपर लगाएं, टेस्ट पेपर लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, तो हमें उसके बाद में उसका एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमने जो भी पढ़ा है फिर उसका कोई मतलब नहीं करेगा। उसका एनालिसिस करना है, और जो अपनी नोटबुक बनाए हैं, रॉन्ग नोटबुक या मिस्टेक बुक, उसमें उसको ऐड करना है कि हमसे क्या गलती हुई है, ऐड ज़रूर करना है उसको। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, जो कैंडिडेट वर्किंग है उनके लिए, उनको भी अपने नियर बाई कहीं एम्स में जाना हो या कहीं और अपने कहीं फेवरेट प्लेस पे जाना हो, तो उसके लिए भी उनको भी तैयारी करते रहना है। उनको तैयारी में ये है कि वो जब भी पढ़ें वो अपनी कंसिस्टेंट स्टडी करते रहे, वो अपनी स्टडी को छोड़े नहीं। अगर स्टडी छोड़ देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप एक दिन पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता। कंटिन्यू पढ़े। ऐसे मान लो अगर आपकी इवनिंग ड्यूटी है तो आप मॉर्निंग में 1 घंटा थ्योरी पढ़े, और आप इवनिंग में फिर आके ड्यूटी से आप जब भी लेट नाइट 1 घंटा MCQ निकाले, और संडे को फुल मॉक टेस्ट लगाए। इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। बाकी हम लास्ट में हम देखेंगे लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी, जो हमने क्या स्ट्रेटजी रखनी है 30 डे में। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने कोई नया टॉपिक नहीं देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो आपने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन 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 और मॉक टेस्ट, बस ये लगाते रहना है। अपनी जो भी वीक सब्जेक्ट है वो अपनी देखो वीक एनालिसिस खुद करता है। जो भी प्रिपरेशन करता है उसको खुद को पता होता है कि उससे कौन सी वीक सब्जेक्ट है उसकी, तो बस उस पर उसको ध्यान रखना है। बाकी अपना जो भी है प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस
लास्ट में थैंक यू।